जरूर। अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां घने जंगलों के बीच एक पुराना सुनसान बंगलो खड़ा था। बंगलो के बारे में गांव वाले केवल खौफनाक कहानियां ही सुनते थे। किसी ने वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं वो बंगलो कभी किसी समृद्ध परिवार का था, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से वो खाली हो गया। फिर धीरे धीरे वो बंगलो खंडहर में बदलता चला गया। बंगलो के आसपास का इलाका ऐसा था कि वहां के लोग रात के वक्त पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से एक युवा और साहसी व्यक्ति रोहन उस बंगलो का दौरा करने के लिए आ गया। रोहन को डर की कोई परवाह नहीं थी। वो खतरों की ओर बढ़ने वाला था और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। रोहन एक युवा पत्रकार था जो हमेशा रहस्यों और खौफनाक घटनाओं पर स्टोरीज लिखता था। उसे एक पुराने बंगलो के बारे में पता चला था जो गांव वालों के अनुसार भूतिया था। वो इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने का फैसला करता है। रोहन ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ बंगलो की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बंगलो के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी खामोशी थी। बंगलो के खिड़कियां और दरवाजे लकड़ी के पुराने थे और उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। उस बंगलो के ऊपर मटमैली छत थी जो आधे से ज्यादा गिर चुकी थी। वो बंगलो बिल्कुल सुनसान और नीरस लग रहा था। रोहन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर फफूंदी और पुरानी चित्रों की धुंधली छायाएं थीं। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज। वह डरते हुए मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, केवल अंधेरा और खामोशी थी। रोहन बंगलो के एक कमरे में प्रवेश करता है जहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। जब उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो वो चौंक गया। वहां एक पुराना कंकाल पड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी जगह खुद ही बना ली हो। कंकाल की हड्डियां सफेद और जंग लगी हुई थीं और उसकी आंखें जैसे खोखली थीं। रोहन ने गौर से देखा और पाया कि कंकाल के पास एक पुराना दस्तावेज था। दस्तावेज में कुछ शब्द उकेरे हुए थे जो एक रहस्यमय संकेत देते थे। वो शब्द थे, कृपया मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या ये कंकाल सचमुच किसी आत्मा का था जो यहाँ बंधा हुआ था, या फिर कोई और रहस्य था जो बंगलो के इतिहास में गहरे छिपा था? रात हो गई और बंगलो में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। हर कोने में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। कभी कभी कंकाल के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अपने कदमों से बंगलो की दीवारों को खरोंच रहा हो। रोहन ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो, लेकिन फिर अचानक से उसने एक हड्डी गिरने की आवाज सुनी। जब रोहन ने देखना शुरू किया तो वो डर के मारे कांपने लगा। कंकाल के पास रखे पुराने कपड़े धीरे धीरे हिल रहे थे। ये किसी भूतिया शक्ति का संकेत था जो वहां बसी हुई थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक बर्फीली ठंडी हवा बहने लगी। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि कंकाल की हड्डियां धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगीं, जैसे कोई जीवित शरीर आकार ले रहा हो। कंकाल की हड्डियां एक साथ जुड़कर खड़ी हो गईं और एक भयानक और डरावनी आकृति में बदलने लगीं। उस आकृति का चेहरा रोहन से ऐसे मिल रहा था जैसे वो उसे घूर रहा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक घनी और डरावनी आवाज गूंज उठी। कहानी कंकाल का बंगलो। रोहन एक साहसी युवा पत्रकार था जो हमेशा खतरनाक और रहस्यमय घटनाओं पर स्टोरीज लिखता था। वो अपनी अगली रिपोर्ट के लिए एक पुराने भूतिया बंगलो के बारे में जानकारी जुटा रहा था। यह बंगलो एक छोटे से गांव में स्थित था जहां के लोग इसे छोड़कर वहां कभी नहीं जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वो बंगलो खौफनाक घटनाओं का गवाह है और कोई भी उस इलाके में रात नहीं बिताना चाहता था। रोहन के लिए यह एक अवसर था, एक ऐसी कहानी जो उसकी पत्रकारिता करियर को नया मोड़ दे सकती थी। उसके मन में उत्सुकता और रोमांच का मिला जुला था। वो न केवल भूतिया बंगलो की रिपोर्ट करना चाहता था, बल्कि इस रहस्यमय स्थान की गहराई तक भी जाना चाहता था। गांव के लोग जब उसे बंगलो के बारे में बताने लगे तो उनके चेहरों पर एक घबराहट थी। कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वो बंगलो किसी को भी शांति नहीं देता जो वहां घुसता है। लेकिन रोहन ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और बंगलो की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो बंगलो के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बंगलो के खंडहर होते ढांचे से वो धीमे धीमे भीतर घुसने लगा। बंगलो के खिड़की दरवाजे जंग लगे हुए थे और लकड़ी की दीवारों पर धीरे धीरे उगने वाली लता कुछ और ही डरावना रूप बना रही थी। बंगलो का मुख्य द्वार खुला हुआ था, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। रोहन ने अपने कैमरे को उठाया और इधर उधर की तस्वीरें खींचने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक पुरानी सी गंध आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन वो डरते हुए भी और आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज बंगलो की खामोशी में गूंज रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई हलचल हो रही है। एक चुटीली सी आवाज आई, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवारें और मटमैली छत थीं। रोहन ने आगे बढ़ते हुए एक कमरे में प्रवेश किया जो खंडहर हो चुका था। कमरे में रखे पुराने फर्नीचर अब टूट चुके थे और यहाँ वहाँ किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जिसके दरवाजे आधे खुले थे। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की और देखा कि वहाँ एक पुराना कंकाल पड़ा हुआ था।
यह कंकाल सफेद और जंग लगे हड्डियों का था और उसका चेहरा किसी अजनबी की तरह गहरे दुख और डर को दर्शा रहा था। इसके पास एक पुराना दस्तावेज रखा था जिसे रोहन ने ध्यान से उठाया। दस्तावेज पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो उसे और भी हैरान कर गए। कृपया मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहन के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई। वो सोचने लगा, क्या ये कंकाल किसी आत्मा का था? क्या ये कोई संदेश था? उसने अपना कैमरा उठाया और दस्तावेज की तस्वीर ली। रोहन ने उस कंकाल के पास कुछ देर और बैठकर ध्यान से देखा। वो कमरे के अंदर के अंधेरे को महसूस कर सकता था। जैसे ही वो कंकाल के पास और करीब गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे चौंका गया। अचानक कंकाल की हड्डियां चटके से हिलने लगीं, जैसे वो जीवन में आ रहा हो। रोहन की सांसें रुक गईं। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी कंकाल की हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगीं। उसकी हड्डियां इकट्ठी हो रही थीं और वो मानो एक जीवित शरीर के आकार में बदलने लगी थी। रोहन ने डरते हुए अपनी आंखें झपकाई, लेकिन कंकाल अब खड़ा हो चुका था। उसके हाथ और पैर अब पूरी तरह से आकार में आ चुके थे। वो कंकाल एक भयंकर रूप में बदल चुका था। कंकाल के रूप में एक भयावह छाया खड़ी थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहन को घूर रहा हो। अचानक कमरे की खिड़कियों में से एक बर्फीली हवा का झोंका आया, जिससे रोहन के शरीर में कंपन हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी और गहरी आवाज गूंज उठी जो किसी भूतिया आत्मा की थी। रोहन के पास जवाब नहीं था। वो कांपते हुए वापस बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। वो फंस चुका था। रोहन के लिए ये असंभव था कि वो अब बाहर जा सके। कंकाल के रूप में भूतिया आकृति ने उसे घेर लिया था। तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। कंकाल की आवाज और तेज हो गई। रोहन अब समझ चुका था कि ये सिर्फ एक साधारण कंकाल नहीं था। ये किसी आत्मा का हिस्सा था जो यहाँ फंसी हुई थी। वो सोचने लगा, क्या वो इस आत्मा की मदद कर सकता है? लेकिन क्या उसकी जान को खतरा था? तभी अचानक कमरे में एक धुआं सा उठने लगा। कंकाल की हड्डियां फिर से हिलने लगीं। ये धुआं और भी तेज होने लगा। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और ये सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक और अजीब घटना घटी। कंकाल का शरीर पूरी तरह से हिलकर एक जीवित मानव में बदलने लगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से कंकाल से बदल चुका था, लेकिन उसका चेहरा उसी कंकाल जैसा था। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, उस व्यक्ति ने कहा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। रोहन की आंखों में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। वो समझ चुका था कि वो उस रहस्यमय आत्मा की मदद करके बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। कंकाल अब एक जीवित व्यक्ति में बदल चुका था और उसका चेहरा उसी पुरानी हड्डियों के जैसे विकृत और डरावना था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी ठंडक और डर फैल रहा था। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, उस व्यक्ति ने कहा और उसकी आवाज में घनी खौफनाक गूंज थी। रोहन कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी भी रूप में बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके शरीर में थरथराहट दौड़ रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे वो किसी नजर के नीचे दबा हुआ हो। वो व्यक्ति, जिसे अब एक आत्मा माना जा सकता था, धीरे धीरे रोहन के पास बढ़ने लगा। उसकी हर कदम की आवाज जैसे रोहन की सांसों को अवरुद्ध कर देती थी। तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अब तुम्हारी मदद की बारी है। तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी, वो बोला और एक घना अंधेरा कमरे में छा गया। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानता था कि वो एक भूतिया आत्मा के जाल में फंस चुका था और अब बचना उसके लिए लगभग असंभव था। उसके पास केवल एक ही रास्ता था, आत्मा को समझाना या फिर इस डरावने बंगलों से बाहर निकलने के लिए किसी तरीके का तलाशना। कृपया मुझे जाने दो, रोहन ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी दुआ थी, लेकिन उस आत्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन महसूस कर सकता था कि जैसे उसकी आत्मा उसके भीतर समा रही हो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी और एक क्षण के लिए रोहन को लगा कि वो पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में आ चुका है। तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक तेज चटकने जैसी आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। रोहन ने डरते हुए देखा कि बंगलों के चारों ओर एक काले बादल ने घेर लिया था और खिड़कियां और दरवाजे खुद ही बंद होने लगे थे। अब वो इस बंगलों में बिल्कुल फंस चुका था। तुम्हें अब मेरी जगह पर रहना होगा, वो आत्मा बोली और रोहन को महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर रख दिया गया हो। वो अब पूरी तरह से बेबस था और वो जानते हुए भी कि वो एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता था। तुमने मुझे मुक्त किया था, लेकिन तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे तुम्हारी कीमत चाहिए। आत्मा की आवाज और तेज हो गई। वो किसी तरह से उसका शिकार बन चुकी थी और उसका चेहरा रोहन के सामने सटीक दिखने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे मुरझाकर बेजान होने लगा और वो पूरी तरह से रोहन के सामने एक प्रेत बन चुका था। रोहन ने एक बार फिर से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसकी आंखों में डर था और वो हर ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वो अब इस भूतिया बंगलों से बाहर निकल पाएगा या फिर उसे भी उस आत्मा की तरह बंगलों में फंसा रहना होगा? तभी अचानक कंकाल की हड्डियां फिर से हिलने लगीं। ये अब रोहन के लिए अंतिम चेतावनी थी। उसके सामने एक और भूतिया आकृति ने रूप लिया। इस बार वो आकृति बेहद तेजी से उसके पास आ रही थी। तुम मुझे मुक्त कर चुके हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो,
उसकी आवाज़ और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। रोहन ने सोचा कि अब उसकी कोई मदद नहीं हो सकती। उसने अपने कैमरे में उस भूतिया तस्वीर को कैद किया और फिर अपने कैमरे को नीचे गिरा दिया। अचानक कमरे के अंधेरे में हल्का सा प्रकाश हुआ। कुछ रहस्यमय सी धुआं जैसी चीजें कमरे में फैलने लगीं। अब रोहन को लग रहा था जैसे वो कहीं और जा रहा हो। वो अपने आप को बंगलों के भीतर से बाहर महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अंधेरे में हर दिशा उससे अपरिचित थी। वो डर और शंका के बीच में फंसा हुआ था और एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था। क्या वो कभी भी इस कंकाल के बंगलों से बाहर निकल पाएगा, या वो भी एक दिन उसी कंकाल की तरह फंसा रहेगा? रात का सन्नाटा टूट चुका था और बंगलों के अंधेरे में एक नई घटना घटी। ये एक ऐसी घटना थी जो रोहन के जीवन की सबसे बड़ी दुआ साबित हो सकती थी, या फिर उसकी सबसे बड़ी त्रासदी।